हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10 की आज हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। पढ़ रहे थे पिछली क्लासों से ही, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 हमने सॉल्व कर ली थी और आज हमें एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है। बट उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके पॉइंट्स है उसको एक बार समझ लेंगे, कैसे उसको हमको सॉल्व करना है। देन फिर हम अपनी एक्सरसाइज पर को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो पहले अगर हम देखें तो क्या लिखा है यहाँ पर हमने, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है हमारे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इनको सॉल्व करना है तो ग्राफिकली हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकली जब हम इनके वैल्यूज़ निकालते हैं तो उससे हमें कुछ रिलेशन मिलते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कंपेयर ऑफ रेशियोज। जो हमारे टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2, इनका हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ठीक, अब हम इनका कंपेयर करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, अगर a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई और b1 अपॉन b2 की वैल्यू, वो दोनों आपस में बराबर ना हो। ठीक है, जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मतलब ग्राफ पे अगर इनको हम रिप्रेजेंट करें तो ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। हमें पता है कि जब हम ये लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो इसे हम एक लाइन की तरह डिनोट कर सकते हैं। तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ठीक है, इन दोनों को जब हम एक साथ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और अगर कंडीशन क्या हो, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन अगर हम बात करें कि मतलब अलजेब्रिकली इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्यूशन मिलता है, वो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें यूनिक सॉल्यूशन फाइंड होगा, कब, जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। ठीक है, और एक पॉइंट हमारा क्या है कि कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये हमें ये टेबल थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी इनके बीच का रिलेशन। तो जब हमारा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तब ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगला हमारा है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब तीनों रेशियोज आपस में क्या है, बराबर। जब ऐसी कंडीशन होगी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब क्या, एक ही लाइन के ऊपर जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर दे तो वो क्या होती है, कोइंसिडेंस है। ये लाइन ड्रॉ है, इसी पे हम क्या करें, दूसरी लाइन ड्रॉ कर दे तो ये क्या कहलाएगी, कोइंसिडेंट लाइन। एक ही लाइन के ऊपर दूसरे, मतलब दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में इनके सॉल्यूशन हमें कितने मिलेंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में भी ये कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, जो लास्ट है हमारा वो क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब पहला रेशियो और दूसरा रेशियो तो बराबर है पर डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ये दोनों नहीं है। ऐसी कंडीशन में लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। मतलब एक लाइन और उसके पैरेलल में दूसरी लाइन, इन दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो कोई हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब तक सॉल्यूशन मिलेगा तब तक वो कंसिस्टेंट, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब वो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनका ग्राफिकल मेथड समझा क्या है। इस टेबल को हमें याद रखना पड़ेगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे अपनी एक्सरसाइज का। अगर हम देखें एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन तो हमसे क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब ये जो दो प्रॉब्लम दी हैं
इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज में कितने 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो, बॉयज़ से कितनी हो, 4 ज़्यादा हो। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अभी हमें गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर्स के बारे में नहीं पता है, तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़, ये हमने कितने मान लिए, x मान लिए। ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की अगर हम बात करें तो हमने y मान लिया। ठीक है, एज हमें क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं हमें, 10 दिए हैं। टोटल नंबर कितने, 10 है, तो 10 में क्या होंगे, गर्ल्स और बॉयज़ ही तो होंगी, यही दोनों होंगे। सो हम क्या कह सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। ये हमारा क्या बन गया, पहला इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, ऑल्सो दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है, y है, ये क्या है, बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यही हमसे कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ से हमें एक दूसरा पेयर मिल रहा है, ये क्या बनेगा, x, इसको अगर हम दूसरी साइड ले जाएं, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा सेकेंड है। अब हमें क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमने जैसे पहले सीखा था कि जब हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशंस के लिए हम पॉइंट्स निकालेंगे, फिर ही हम उनको लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहला हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x एंड y। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हमने कहा x की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 0 कर दी। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 करें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 तो y इक्वल्स टू 10 बचेगा। और अगली बार हम क्या कर दें, y की वैल्यू को 0 कर दें। ठीक है, जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू भी हमें कितनी मिल जाएगी, y 0 तो x की वैल्यू 10। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमें यहाँ से 2 पॉइंट्स अलग अलग मिल गए। कौन कौन से, एक है 0,10 और एक है 10,0। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें लेके फिर ये लाइन बनानी है पहली। दूसरी अगर हम देख लें तो दूसरा हमारा क्या है, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, x y, पहले हमने कहा x की वैल्यू 0, x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0, तो माइनस वाई की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, प्लस का 4 मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू हमारी +4। अगली बार हम क्या कर दें, y की वैल्यू को 0 कर दें, तो y की वैल्यू 0 तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू -4। ठीक है, ऐसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट बन गया। अब इसको हमें पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा, तब हम उनका सॉल्यूशन निकल पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी और ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस। ठीक है, क्या किया, इसको हमने
10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ध्यान रखेंगे ये यूनिट बराबर होने चाहिए, चाहे 1 सेंटीमीटर चाहे हाफ सेंटीमीटर, ये इधर इधर ये सारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमने 10 इधर ले लिए। राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस। इसी तरीके से ऊपर जब होगा तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और जब ये नीचे चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ये जो हमारा पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट देखते हैं अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे दो पॉइंट्स। तो पहले में हमें पॉइंट्स क्या मिल रहा है, 0,10। ये एक्स और ये वाई कैसे मिला, ये देखें, एक्स 0 पर वाई 10, तो पॉइंट क्या 0,10। फिर दूसरे में एक्स 10 वाई 0, तो 10,0। उसी तरीके से 0 और 4, तो 0,4 एंड -4,0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को पहले पहली लाइन के लिए 0,10, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। ये कहाँ पर होगा, y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,10। और 10,0 कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें 10,0। ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, मिला देंगे। दूसरा क्या है, 0,4, मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 0,4 एंड -4,0, तो -4,0। अब इनको क्या कर दें, मिला। तो यहाँ पर देखा, जब हमने ये मिला दिया तो ये हमारी पहली लाइन होगी और ये लाइन क्या हो जाएगी, x + y = 10। ठीक है, और दूसरी हमारी ये लाइन हो गई। ये लाइन क्या थी, x - y + 4 = 0। अभी देखें तो कहीं पर ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये लाइन जब हमारी आगे जाएगी तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ से देखें तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,7। ठीक है, तो हमें क्या मिला, पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 3,7 एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 3,7। सो x = 3 and y = 7 इज सॉल्यूशन। यही हमारा सॉल्यूशन होगा। हेंस x हमारा क्या था, बॉयज़ था, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमें क्या मिल गए, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्या मिल गई, 7 मिल गई। यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, होमवर्क क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड।